डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर नॉन लीनियर जो वाइब्रेशन है, दो तरह के वाइब्रेशन हमने आपको बताए थे। चूंकि ये लेक्चर नंबर आज 128 है, दैट मीन्स कि इसके पहले हम लोग 127 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम जब बताए थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन, तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं सिस्टम, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द सिस्टम में आपका मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर हुआ करता था, और जो इक्वेशन बनता था वो क्या होता था, लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर वाइब्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी कुछ 8-10 लेक्चर पीछे जाएंगे, लेक्चर नंबर 121 से लेकर के 128 तक, तो उसमें नॉन लीनियर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बोलिएगा सर, नॉन लीनियर और लीनियर में क्या अंतर है? तो ये हमने आपको डिफरेंस बताए थे कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है कि नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और इसके डेराइवेटिव्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये नॉन लीनियर सिस्टम आप देखिए कि एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया या के एक्स क्यू आ गया, तब तो लीनियरिटी जो है खत्म हो गई। और इसमें जो है लीनियर में कि काउज एंड इफेक्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और जो है, जो आप जिंदगी में काम करते हैं और जो परिणाम मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर नॉन लीनियर में क्या होता है, जिंदगी भी नॉन लीनियर है कि आपको जो परिणाम मिलते हैं पता ही नहीं चलता है कि कौन से कर्म का परिणाम है। पता नहीं हम कौन सा कर्म किए थे कि ये हमको जो है आज देखने मिल रहा है, समझ में ही नहीं आता है। करते कुछ हैं, होता कुछ है, परिणाम कुछ और आता है। ये नॉन लीनियर सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने बताया था कि सुपरपोजिशन और जो है यहाँ लीनियर में तो फॉलो करता है, यहाँ पर सुपरपोजिशन फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे, और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम, ठीक है। अब आपको यदि हम हकीकत बताएं, तो हकीकत ये है कि दोस्तों, जितने भी आप वाइब्रेशन सिस्टम पढ़े हों, चाहे कि अभी हमने आपको मास वाला सिस्टम दिखाया कि ये मास है आपका और ये डैम्पर है, और ये इक्वेशन आप बनाते थे एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो ये लीनियर सिस्टम के लिए था। तो हम लीनियर एज्यूम तो कर लिए थे, लेकिन लीनियर होता नहीं, जिंदगी में लीनियर जैसा कुछ होता नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉन लीनियर। नेचर में नथिंग इज 100% स्ट्रेट, ईच एंड एवरीथिंग इज कर्वीलिनियर, ठीक है। तो ये जो है आपका सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम हो, या कोई आपके पास जो है बीम हो, चाहे वो बीम में आपका लैटिट जो है लेटरल वाइब्रेशन में हो, या टोर्सनल में हो, या लॉन्गिट्यूडनल में हो, ठीक है ना, ट्रांसवर्स हो, कोई भी वाइब्रेशन हो, वहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन होल्ड करता है। लेकिन वह आइडियल कंडीशन हम चूंकि एज्यूम करते हैं। ये सब के सब जितना अभी तक आप पढ़े हैं, चाहे वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो, सारे के सारे नॉन लीनियर होते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस most of the आर नॉन लीनियर। ध्यान रखिएगा, नॉन लीनियर, सीधा रास्ता बहुत कम मिलता है लाइफ में, सीधा रास्ता बहुत कम मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक एक करके एग्जाम्पल ले लें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप पढ़े थे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है सबसे बेसिक एग्जाम्पल है किसका, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है किसका, वाइब्रेशन सिस्टम का। अब इसमें जो है क्या होता था कि ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये पेंडुलम है, ये आपका वाइब्रेट करता था इस तरह से, ठीक है ना। तो जब ये कहीं पर यहाँ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर दो तरह का फोर्स लगता था। कौन कौन सा? ये एक फोर्स आपका mg जो लोड होता था एट एन एंगल थीटा, और यहाँ पर जो है mg, और इसी में आपका इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ क्या होता था कि हम लोग इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ले लेते थे कि नहीं।
अब यहाँ पर mg लगेगा, ये mg cos थीटा होता था एक्चुअल में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया मोमेंट। अब ये इनर्शिया मोमेंट को अभी यदि छोड़ दें तो इसका इक्वेशन क्या होता था, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इक्वल टू 0। मोमेंट तो कंसीडर कर रहे हैं, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकालते थे, स्क्वायर रूट जी बाई एल निकालते थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इनर्शिया टॉर्क को आप इग्नोर कर देते थे। किसको? इनर्शिया टॉर्क को इग्नोर कर देते थे। इनर्शिया टॉर्क को यदि आप कंसीडर करेंगे, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो बाउंड्री कंडीशन से आराम से निकल जाता था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल कंडीशन में जब आप इसको सॉल्व करते थे तो ये साइन थीटा, ये कौन सा हो गया आपका, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, और साइन थीटा जो है इक्विवेलेंट टू थीटा हो जाता है जब थीटा का वैल्यू बहुत कम हो। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में जो है नॉन लीनियर सिस्टम में ये होता है थीटा माइनस थीटा क्यू अपन 6, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू, जब बाइनोमियल एक्सपांसन से इसको एक्सपांड करते हैं थीटा के बहुत एक छोटे से वैल्यू के लिए, तब इक्वेशन ये बनता है। और इक्वेशन आपका उस समय क्या बनता है, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस थीटा क्यू अपन 6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और यहाँ पर ओमेगा निकालेंगे जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा जी, ठीक ना। तो ये जो है नॉन लीनियर सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका टर्म थीटा क्यू आ गया, ये तो मामला फंसा दिया। एंड दिस इज ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉफ्ट स्प्रिंग सिस्टम is having equivalent stiffness of the spring mass system decreases with the increase of frequency। यहाँ पर it is very much similar to this spring। तो इसका जो है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है स्प्रिंग की स्टिफनेस कम होती है नॉन लीनियर सिस्टम में। ये भी एक टॉपिक याद रखिएगा, दैट इज ए थिंग्स टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। क्या है? वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, उस समय तो आप क्या करते थे कि एक्स वाई में सिंपल ही स्ट्रिंग सिस्टम है और ये आप टेंजेंट या टेंशन निकाल लेते थे, ठीक ना। और एंगल जो है यहाँ पर थीटा, और ये थीटा प्लस डेल थीटा अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स ले लेते थे। अब वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हम अभी तक स्प्रिंग पढ़े थे दोनों साइड टेंशन सिमिलर लेकर के चले थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये कोई स्प्रिंग है आपका, ये कोई स्प्रिंग है, तो ध्यान दीजिए इस स्प्रिंग पे एक इसका अपना तो कुछ न कुछ क्या होगा, लोड। ये स्प्रिंग आप टी और ये टी जब लेते हैं तो एक स्प्रिंग का टेंशन इस साइड जाता है और दूसरा इसी के अपोजिट साइड जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, और ये दोनों क्रॉस करते हैं तो ये टी प्लस डेल्टा टी होता है और ये भी टी प्लस डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ टी है यहाँ टी है। अब हम यहाँ पर ये आइडियल कंडीशन है, जबकि एक्चुअल कंडीशन ये है आपका। और यहाँ पर आप जो है कंडीशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आपको याद दिला दें। वहाँ पर हमने छोड़ दिए थे, वहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी जैसा कुछ सिस्टम आया ही नहीं था, जबकि यहाँ डेल्टा टी स्पेशली निकालते हैं। और डेल्टा टी क्या निकालते हैं, ए ई अपन 2l स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या निकालते हैं, ए ई अपन 2l स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पर ये मान करके चलते हैं कि जो स्प्रिंग है, अच्छा एक चीज़ और, इसकी स्प्रिंग की जो है स्प्रिंग या स्ट्रिंग की जो है मास इग्नोर कर दिए थे लीनियर सिस्टम में, मास इग्नोर कर दिए थे, जबकि मास इग्नोर नहीं करना है, कंसीडर करना है नॉन लीनियर सिस्टम में। और दूसरा कि एरिया, ये तो मास हो गया आपका, और एरिया भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया इग्नोर नहीं कर सकते हैं,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वाई दैट मीन्स कि किस जो है वैल्यू पर ये दोनों जो है बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, उसको भी आप इग्नोर कर दिए थे। नॉन लीनियर सिस्टम में उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। ठीक है ना। और यदि हम इसका इक्वेशन निकालें इसका, तो क्या होता है, एम वाई डबल डॉट प्लस 2ty अपन एल और प्लस ए ई वाई क्यू अपन एल क्यू, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। अब आपको वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जब पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो वहां पर आप जा करके देखिएगा, न मास कंसीडर किए थे, न एरिया, ठीक है ना, ये सब कुछ कंसीडर ही नहीं किए थे। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ तो खैर वहां भी कंसीडर किए थे। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड एग्जांपल है आपका किसका, नॉन लीनियर सिस्टम का, जो है हार्ड एंड सॉफ्ट स्प्रिंग। हार्ड एंड सॉफ्ट स्प्रिंग। अभी तक जितना हम लोग स्प्रिंग जो है मास सिस्टम जो पढ़ते थे, हार्ड, इसमें ये स्प्रिंग जो भी पढ़ते थे या पढ़े अभी तक जितना भी लीनियर सिस्टम में, वो सभी के सभी हम क्या एज्यूम करके चले थे, सॉफ्ट स्प्रिंग, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ सॉफ्ट स्प्रिंग की जगह पर आपको हार्ड स्प्रिंग की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और ये इक्वेशन mx डबल, जैसे ये कोई सिस्टम है आपका, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 हो जाता था, जबकि नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर के केस में ये mx डबल डॉट प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। और बेसिकली जो स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकालेंगे, दैट विल बी डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के, ये होगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक ना, तो ये यदि आप के डायरेक्ट ले लेते हैं, तो दैट विल बी दी सॉफ्ट स्प्रिंग। ठीक ना, और यहाँ पर x जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया x, दैट इज दी लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम जो है नॉन लीनियर ही एक्चुअल में होता है। ठीक है ना। चौथा एक सिस्टम देखिए, जो है ना फ्रिक्शन सिस्टम। कोई भी फ्रिक्शन सिस्टम में खास करके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, ठीक है ना, जब आप पढ़े थे, एक मास यहाँ हुआ, फिर एक स्प्रिंग मास यहाँ, ये जो आप व्हील जो लेते थे यहाँ पर, याद होगा आपको, व्हील जो लेते थे, ठीक है ना, ये हम मान कर चलते थे कि स्मूथ जो है व्हील है, और यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है आपका, 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन में क्या ऐसा होता है कि आपका फ्रिक्शन 0 हो? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक ना, यहाँ पर जो आप देखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है आपका एफ एक्स डॉट जो म्यू एक्स के टर्म में आएगा या म्यू आर के टर्म में जो आएगा, दैट विल बी लाइक दिस। ऐसा जो है कुछ आपका वेलोसिटी आएगा। ठीक ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है, एंड दैट इज दी ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन केस ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम, हम लिख देते हैं थोड़ा सा, इन केस ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन takes over and it is या it must be considered, ऐसे लिख देते हैं, it must be considered। इसको आप नहीं करेंगे, ठीक ना, तो जो है दिक्कत होगी, पहला चीज। दूसरा चीज
कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, यदि लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, एक्स ज़्यादा है तो एक्स डॉट भी ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जबकि वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग जो है एक्स कुछ भी हो, एक्स डॉट से उसका कोई रिलेशन हम लोग रखते ही नहीं थे, कोई रिलेशन नहीं रखते थे, ठीक है ना। उसी तरह से जो है एक और सिस्टम देखिए, वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। अब जैसे कोई आपका कंटेनर है, ठीक ना, अब इसमें जो है कोई मास है, क्या है, मास है। तो इस मास सिस्टम में, इस मास सिस्टम में क्या होता था कि हम मास को कांस्टेंट मानते हैं, चाहे कितना भी थ्रो आउट जाए, कितना भी विस्कस फ्लूइड के नीचे जाए। देखिए वाइब्रेशन तो होगा भाई, गियर है, गियर किसी कोई भी आप बाइक चलाते होंगे या फोर व्हीलर चलाते होंगे या बैठे होंगे तो आपको इतना मालूम होगा बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर कि जो गियर होते हैं हमारे, ये पूरे के पूरे लिक्विड में डूबे होते हैं, ठीक ना। मोबिल जिसको बोलते हैं, इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं। तो इंजन ऑयल में हम क्या है कि मास जो है हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। सिंपल एग्जांपल आपको हम बता देते हैं। आप जो है इस मास को किसी फ्लूइड में आप रखे हैं, यहाँ पे कुछ वेट होगा और फिर यहाँ निकालेंगे तो कुछ वेट होगा। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जो बायोमेंसी फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा विस्कस का, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट जो mx डबल डॉट लिखते थे, आप ना लिख करके क्या लिखते हैं, d/dt mx डॉट, ठीक है ना, क्योंकि मास जो है आपके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल मास, ठीक है ना। तो ये एक ये हो गया। इसके अलावे जो कुछ कंडीशंस हैं आपको थोड़ा सा याद दिला दें। एक तो वेरिएबल मास हो गया। एब्रप्ट जो है आपका छठा सिस्टम हो गया एब्रप्ट सिस्टम। एब्रप्ट सिस्टम या सडन अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा सिस्टम था कि जैसे कोई ट्रक से डब्बा, कोई मास है, कोई कंटेनर है, ट्रक से आप उतार रहे हैं, तो एक तो सिंपल आप जब उतार रहे हैं तो एक कर्व ऐसा हो गया, ठीक ना। लेकिन उतारते वक्त अचानक से हाथ से छूट गया, और अचानक हाथ से छूट गया या जो है सिस्टम फेल हो गया और अचानक से ये डंप हो गया, नीचे गिरेगा, तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, ठीक ना, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक ना, दैट विल बी नॉट सिमिलर टू दिस वन, इसके सिमिलर नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग क्या मान करके चलते हैं कि आराम से हम जो है जीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको नीचे की तरफ उतार रहे हैं, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग शाफ्ट में जहां भी आप निकाले हैं, ठीक है ना, जहां भी आप निकाले हैं, ये मान लीजिए कि बियरिंग में आपका क्या है, फिक्स है। अब वो चाहे सिंगल रोटर हो कि डबल रोटर हो, इसमें हर जगह पर आप इसेंट्रिसिटी नहीं मान करके चले हैं, हर जगह पर आप जो है इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करके नहीं चले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा दूसरा एक और चीज़ कि जब ये रोटेट होता है दोस्तों, ये रोटेट जो होगा तो ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, और ये जो डिफ्लेक्शन होगा तो ये आप क्या है मान करके चलते हैं सर्कुलर। इसको आप साइड व्यू में देखेंगे, इधर से देखेंगे तो आप क्या मान करके चलते हैं कि सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन इज देयर, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में सर्कुलर नहीं है, ये क्या है आपका इलिप्टिकल मोशन होता है। क्या होता है, इलिप्टिकल मोशन होता है। तो आप जो एम ओमेगा स्क्वायर आर मान करके चलते हैं बेसिकली, तो ये आर क्या हो गया, रेडियस, तो रेडियस ऑफ द व्हाट, रेडियस ऑफ व्हाट, दैट मीन्स कि ये वाला डिफ्लेक्शन, जबकि ये डिफ्लेक्शन कांस्टेंट होता नहीं है, कांस्टेंट होता नहीं है। जिधर लोड नीचे यदि आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा, और जब ऊपर जाएगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे दिखेगा, तो ऊपर का डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा, नीचे का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसी में ये आपका आर कांस्टेंट रहता ही नहीं है, तो ये जो है आपका क्या होता है बेसिकली वेरिएबल होता है, दैट मीन्स कि इलिप्टिकल मोशन होता है। ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसी तरह से आप कैंटिलीवर बीम की यदि बात करें, ठीक है ना, कैंटिलीवर बीम की बात करें
तो ये कैंटिलीवर बीम हो गया। अब यहाँ पर हम ये मान करके चले थे, कि जो स्टिफनेस यहाँ पर है वही स्टिफनेस यहाँ पे है, वही यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो डिफ्लेक्शन भी जो है सेम होता, लेकिन डिफ्लेक्शन तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है। तो हम ये भी मान कर चलते हैं कि यहाँ का स्टिफनेस जो है क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स दी वेरिएबल स्टिफनेस। क्या है? वेरिएबल स्टिफनेस। और भी अनेक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना, किसके? नॉन लीनियर सिस्टम के। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए, ठीक ना, जिसमें कि मेन जो है आपका स्प्रिंग मास सिस्टम तो आपने देखा ही देखा, ठीक ना, चाहे वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो। फिर हमने सिंपल पेंडुलम का कंडीशन आपको बताया, ठीक है ना, वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग बताया कि किस तरह से नॉन लीनियर होता है। अभी तक हम लोग लीनियर लेकर के पढ़े हैं, ठीक है ना, लीनियर का कंडीशन लेकर के पढ़े हैं। स्प्रिंग में अभी तक हम लोग एक ही चीज़ पढ़े हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग, जबकि हार्ड एंड सॉफ्ट स्प्रिंग दोनों अलग अलग चीज़ होता है। इसके अलावा जो है हमने आपको फ्रिक्शन सिस्टम में जो आपका मास होता था, जनरली हम लोग स्मूथ सरफेस पे इसको रखा हुआ मानते थे, ठीक है ना, कि कोई यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं काम कर रहा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। फ्रिक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये हमने आपको बताया नॉन लीनियर सिस्टम में। उसी तरह से मास भी हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं किसी भी फ्लूइड में, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जो है सिस्टम चेंज जो होता है तो ऑल ऑफ सडन भी कभी हो सकता है, उसको भी हम लोग यही मानते हैं, कौन सा? यूनिफॉर्म मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। और ये जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट या जो है शाफ्ट विद द सिंगल रोटर, डबल रोटर, ट्रिपल रोटर, मल्टी रोटर, गियर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मान कर चलते हैं कि ये जो आपका मोशन है, इधर साइड व्यू में जब आप देखेंगे तो मोशन क्या है? सर्कुलर है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है, ठीक है ना। कैंटिलीवर बीम में हम मानकर चलते हैं कि इसका टोर्सनल स्टिफनेस जो है हर जगह सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कैसे निकालते हैं? याद होगा आपको, M/I इक्वल टू E अपन जो है R निकालते थे, तो M इक्वल टू EI/R निकालते हैं कि नहीं? तो ये EI क्या होता है? आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या होता है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है ना। तो ये जो आप निकालते थे इक्वेशन σ/y इक्वल टू M/I इक्वल टू E/R, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन का। तो ये जो है कैंटिलीवर बीम के कंडीशन में सभी जगह थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इट इज़ द वेरिएबल, ठीक ना। तो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे, और जो है हमने आपको थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन भी करा दिया, और ये लेक्चर नंबर 128 था। तो अब इस तरह से लगभग हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन के काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, और इसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और इसके साथ ही मैकेनिकल वाइब्रेशन का जो है इतिश्री मतलब समाप्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड once again, be happy, be healthy, and keep smiling. Thank you very much.